गर्भ संस्कार का मतलब होता है कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है उससे भी पहले एक गर्भधारण संस्कार होता है। यानी किस आत्मा को बुलाना है उसमें वो गर्भधारण संस्कार में उसकी चर्चा होती है। तो एक गर्भधारण संस्कार होता है, फिर गर्भ संस्कार होता है, और फिर गर्भ यानी कि बच्चे के संसार में आने के बाद भी उसके लिए बाल संस्कार हम उसको बोलते हैं। बाल शुरुआत होती है प्री कंसेप्शन से, मतलब कंसेप्शन से भी पहले की बात है, गर्भधारण संस्कार से। तो पहली बात तो माता पिता को एक सर्टन माइंडसेट होना चाहिए कि उन्हें किस सोल को बुलाना है। इसी को गर्भधारण संस्कार बोलते हैं। मतलब कम से कम आपके पास एक ये मुद्दा है कि मुझे किस तरह की आत्मा को अपने यहाँ पर बुलाना है। आपकी जैसी एनर्जी होगी, आत्मा भी उसी फ्रिक्वेंसी की आपके साथ कनेक्ट होगी। अभी एक दुखद बात क्या है, एक्सीडेंटल सोल्स पैदा होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेबी कैसा आए इसकी प्लानिंग नहीं है। क्या होता है गर्भधारण संस्कार? कम से कम 3 हफ्ते तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य धारण करते हुए एक कंसेप्ट मन में लेके चलना होता है। पहले आप प्रार्थना करते हो कि हम अपने यहाँ पर एक डिवाइन चाइल्ड को इनवाइट करना चाहते हैं। इसके लिए हम परमपिता परमात्मा से, अपने इष्ट गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस लायक बनाएं कि हम एक दिव्य आत्मा को अपने यहाँ पर बुला सकें। ये प्रार्थना पति पत्नी दोनों मिलके करते हैं अपने इष्ट के सामने मानसिक रूप से। अगर कोई सहायता करने, जैसे हम लोग मीडिएटर की तरह कभी काम करते हैं, ठीक है, अब सीधी सीधी समझ में नहीं आएगी तो हम करवा देते हैं, तो हम साथ में मिलके करवाते हैं। हमने इसका पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक पैकेज बनाया हुआ है, ताकि लोग एक सिस्टमैटिकली इसको कन्वे कर सकें, चीज़ को ले सकें। तो उस प्रार्थना में संकल्प लिया जाता है, हाथ में जल ग्रहण करके संकल्प लेते हैं कि अगले 21 डेज तक कम से कम, वैसे तो वो कंसेप्ट जो है वो 3 महीने तक जाना चाहिए, पर चलो मिनिमम से मिनिमम कि एक इतने टाइम तक के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे और पूरी तरह शुद्ध और सात्विकता के साथ हम अपने मन को परमात्मा में लीन करके अपनी वाइब्रेशंस को रेज करेंगे, अपनी खुद की वाइब्रेशंस को रेज करेंगे। क्योंकि जैसे माता पिता वैसी संतान आएगी, उसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की संतान आएगी, है ना। आप अगर बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर जी रहे हो तो आप किसी बड़ी पावरफुल सोल को अपने यहाँ नहीं बुला सकते, आप झेल नहीं पाओगे। आपने सुना होगा बहुत जगह पर ऐसा होता है कि बड़ी दिव्य आत्मा अगर कोई जन्म ले लेती है ना, तो माता पिता ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते। गर्भ भी वैसा उतना ही प्योर होना चाहिए, है ना। अब श्री कृष्ण जैसी महान हस्ती देवकी माँ के गर्भ से ही आ सकती थी, किसी अरे गहरे के गर्भ को धारण करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उस महान ऊर्जा के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, खुद को प्योरीफाई करने के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया। पति पत्नी इन दौरान क्या कॉन्स्टेंटली साथ बैठते हैं, एक फिक्स टाइम पर मेडिटेशन करते हैं, दोनों बैठें, कांस्टेंट जाप करें, अपनी प्रार्थना की जाए कि मैं इस दिव्य आत्मा को इनवाइट करता हूँ। ऐसी प्रार्थना रिपीटेडली कम से कम 21 डेज तक किया जाए कम से कम, और इस दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण किया जाए।